जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी। लश्कर का कमांडर अबू दुजाना समेत 2 आतंकी ढेर। सेना बोली कश्मीर में अय्याशी कर रहा था अबू दुजाना। अबू दुजाना घाटी में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा कमांडर था। पहले भी दुजाना कई बार सुरक्षा बलों से घिरा था, लेकिन भागने में कामयाब हो जाता था। दुजाना पर 15 लाख का इनाम था। उधमपुर पंपोर हमले का भी आरोपी था दुजाना। अबू दुजाना के एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का विरोध किया, प्रदर्शन किया। हंगामे को काबू करने में फायरिंग भी की गई। स्थानीय युवक की इस फायरिंग में मौत हुई। कश्मीर घाटी में फिलहाल इंटरनेट सेवा पर रोक है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कॉलेज के छात्रों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ आजादी आजादी के नारे लगाए। दुजाना के एनकाउंटर के बाद घाटी के स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। दुजाना समेत 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा, घाटी में शांति लौट रही है। आम लोग भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने एबीपी न्यूज से कहा, आतंकवादियों का खात्मा करना सरकार का लक्ष्य है। हम घाटी में किसी भी तरह से शांति चाहते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले, नीतीश का आदर्शवाद झूठा। नीतीश को मैंने बढ़ाया। सत्ता के लालची है नीतीश। उनके मन में शुरू से ही बेईमानी। लालू यादव ने नीतीश को राजनीति का पलटू राम कहा। बोले, नीतीश कुमार पहले मोदी को कोसते थे, अब मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे हैं नीतीश। लालू यादव ने कहा, मैं नीतीश की फितरत को जानता था। मुझे नीतीश पर कभी भरोसा नहीं रहा। मुलायम सिंह के कहने पर नीतीश को नेता माना था। लालू यादव बोले, नीतीश कुमार अपनी हैसियत भूल गए। हारने के बाद हाथ जोड़कर मेरे पास आए थे। मेरे घर आकर नीतीश ने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। लालू बोले, तेजस्वी के सवाल पर गर्दन झुकाकर बैठे रहे नीतीश। वो तेजस्वी की लोकप्रियता से डर गए। नीतीश मेरे बच्चों की बलि लेना चाहते थे। लालू ने कहा, नीतीश के इशारे पर हुए सीबीआई के छापे। नीतीश ने दिल्ली जाकर केस करवाया। तेजस्वी यादव बहाना था। नीतीश और बीजेपी पहले से मिले हुए थे। तेजस्वी इस्तीफा दे देते तब भी नीतीश बीजेपी के साथ ही जाते। लालू यादव का नीतीश पर पलटवार। कहा, नीतीश जन नेता है तो कुर्मी सम्मेलन में क्यों गए? हम कभी किसी यादव सम्मेलन में नहीं गए। मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला नेता। गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ बनी नीतीश सरकार में लालू के करीबियों पर कार्रवाई शुरू। रेत के अवैध खनन के आरोप में लालू के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र और उनके भतीजे पर मनेर थाने में केस दर्ज हुआ है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत बढ़ाने, सब्सिडी हटाने की सरकार की योजना पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने एलपीजी वापस दो के नारे लगाए। विपक्ष ने कहा, सरकार गरीबों पर बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने की सिफारिश यूपीए सरकार में बनी कमेटी ने की थी। पूरी तरह खत्म नहीं होगी सब्सिडी। गरीबों की सब्सिडी जारी रहेगी, अमीरों की सब्सिडी खत्म होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने इस्तीफा दिया। 31 अगस्त को पद छोड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में वापसी कर सकते हैं अरविंद। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कैट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट्स के निजीकरण और विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया। कैट्स स्टाफ के हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। टमाटर के बाद प्याज अब महंगा। पिछले 10 दिन में दुगने हुए प्याज के दाम। दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। पंजाब के लुधियाना में टमाटर के दाम आसमान पर। यहां बाजार में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल में बारिश और कर्नाटक में सूखे की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे टमाटर महंगा हो गया। सेंसेक्स आज 60.23 अंक मजबूत होकर 32,575 और निफ्टी 37.55 अंक की तेजी के साथ 10,115 अंक के नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। एसबीआई कल द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा, अगर मनोनीत सदस्य सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री रेखा सदन नहीं आते तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते, या फिर क्यों नहीं सदन ही उनको बाहर कर देता, जैसे विजय माल्या के साथ किया था। एआईएडीएमके भी एनडीए का हिस्सा बन सकता है। ऐसा हुआ तो देश की 73% आबादी पर एनडीए का राज होगा। फिलहाल एआईएडीएमके के लोकसभा में 37, राज्यसभा में 13 सांसद हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ में किसानों के मुआवजे को लेकर
एनएचएआई के अफसरों से मिले, नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए किसानों के घर गिराए जाने के मुद्दे पर उन्हें सही मुआवजा देने की मांग की। राज बब्बर ने भी 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर धरना दिया था। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई यूपी लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 2012 से 2017 तक की परीक्षाओं की जांच होगी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी के शिक्षा मित्रों ने अगले 15 दिन के लिए हड़ताल फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया। शिक्षा मित्रों को सरकार की ओर से इस मामले का समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया है। कल से यूपी के शिक्षा मित्र स्कूल पढ़ाने जाएंगे। यूपी में गरीब लड़कियों की शादी के लिए योगी सरकार ने अब मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। इसके तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। पहले इस योजना में एक कन्या को 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब योगी सरकार 35,000 रुपए खर्च करेगी। गुजरात के कांग्रेस विधायकों को 4 दिन बेंगलुरु में रहने के बाद गुजराती खाना याद आया। बेंगलुरु के इग्लेटन रिसोर्ट में गुजराती खाना पकाने वाले गुजराती रसोइयों को लाया गया, जो विधायकों के लिए गुजराती खाना तैयार करेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में ओएसडी के तौर पर तैनात जज आर.के. श्रीवास हाईकोर्ट के बाहर धरने पर बैठे। 15 महीने में 4 बार तबादले से नाराज हैं जज साहब। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पीएम मोदी आज गुवाहाटी पहुंचे। पीएम ने अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। पीएम ने बाढ़ प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2,350 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। असम में बाढ़ से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के रैलगांव में ट्रॉली के सहारे पुल पार कर रही युवती की नदी में गिरकर मौत हुई। 2013 में आई आपदा के 4 साल बाद भी पुल नहीं बन पाया था। इलाके के बच्चे जान हथेली पर लेकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का कहर। केंद्रपाड़ा, जाजपुर के 2 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित। राज्य के मंत्री प्रफुल्ल सामल ने बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शिक्षा मित्र सत्यप्रकाश ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिवार का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी जाने की वजह से सत्यप्रकाश डिप्रेशन में थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में 4वीं क्लास के छात्र की संदिग्ध मौत। बताया जा रहा है छात्र सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के सोनभद्र में महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। परिवार का आरोप, बार बार फोन करने पर भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। शाहिद खाकान अब्बासी बने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे अब्बासी। भ्रष्टाचार के आरोप में गई है नवाज शरीफ की कुर्सी। पाकिस्तान पीएम का पदभार संभालते ही शाहिद अब्बासी का बड़ा फैसला। आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए सभी ऑटोमेटिक हथियारों के लाइसेंस रद्द किए। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के चीफ मक्की ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए हथियार इकट्ठा करने की छेड़ रखी है गुप्त मुहिम। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर डोकलाम को लेकर भारत को धमकी दी। अखबार ने कहा भारत बिना शर्त अपनी सेना डोकलाम से हटाए। पश्चिम देशों की मीडिया पर भारत की भाषा बोलने का आरोप भी लगाया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।